आज जारी करे। हालेलुया। आइए हम आज भविष्यवाणी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद आज पूरे वर्ड के लिए भविष्यवाणी पिता परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड खुदा परमेश्वर प्रभु खुदा, आज ये जो भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने लोगों को समझाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु खुदाबंद पिता अपने करीब आने के लिए पिता परमेश्वर, जो ये भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर खुदाबंद आज सभी के जीवन में कार्य करे पिता। यस खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु खुदाबंद आज तेरा पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे। आज खुदाबंद तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छुए टच करे और खुदाबंद पिता परमेश्वर आज ये मन फ्राई और फिर प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार हो पिता परमेश्वर प्रभु खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर तू दया करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु। ये भविष्यवाणी इन लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी पिता। जितने लोग मन फिराएंगे, जितने लोग तेरे करीब लौट कर आएंगे, उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य करेगा पिता परमेश्वर प्रभु खुदाबंद। आज पिता परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड ये भविष्यवाणी पिता लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगी पिता परमेश्वर प्रभु खुदा। आज इनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आज पूरे वर्ड के अंदर पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु ये अकाल की जो भविष्यवाणी पिता, अकाल संकट और महामारी की खुदाबंद, इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा पिता परमेश्वर प्रभु खुदाबंद। तेरा आत्मा एक को छुएगा, टच करेगा। यस पिता परमेश्वर प्रभु, आज तेरा पवित्र आत्मा एक को छुएगा, टच करेगा। आज इनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। और बहुत सारी बीमारियां लोगों के जीवन में आएंगी। हालेलुया। बहुत सारे संकट, देश देश पे चढ़ाई, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी में हालेलुया समस्या लेकर आ रही है। हालेलुया। आज लोगों ने मन नहीं फिराया तो हालेलुया वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है अकाल संकट और महामारी से बचने का। हालेलुया। 40 दिन के बाद ये देखोगे। हालेलुया। और देश देश पर चढ़ाई, फिर से लड़ाई युद्ध शुरू होगा। हालेलुया। फिर से लोगों के घर में हालेलुया समस्या आएंगी खाने को लेकर, ताकि सब पे संकट है। हालेलुया। सब पर संकट है। बीमारी का संकट, भूखमरी का संकट, बहुत सारी समस्याओं का संकट। हालेलुया। सत्ता एकदम सरकार गिर जाएगी, सरकार रातों रात बदल जाएगी, ऐसा संकट है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज आपको दुहाई देनी है परमेश्वर की, चिल्लाना है, पुकारना है, अपने मन को फुराना है। हालेलुया। तैरता हुआ वो जहाज जहां से उठ रहे हैं वायरस के खतरे के सवाल, क्या यह महज संयोग है या फिर वही पुरानी कहानी? लापरवाही, छुपाना और खतरे को नजरअंदाज करना। क्या दुनिया फिर से किसी नए खतरे की जद की तरफ जा रही है? क्या हमने पिछली महामारियों से कुछ नहीं सीखा या फिर अगली तबाही का इंतजार कर रहे हैं? सबसे पहले उस पैसेंजर को सुनिए जो इस वक्त क्रूज पर फंसा हुआ है, उसकी आप बीती आपके लिए। I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it. आपने जैक रॉस मरे को सुना? ये वो पैसेंजर है जो उस क्रूज पर सवार है। वो कह रहा है कि हम सिर्फ खबर और हेडलाइन नहीं है, हमारा परिवार है जो हमारा इंतजार कर रहा है। हमें रेस्क्यू करिए, हमें बचाइए। लेकिन वहां पर 200 यात्रियों को एक क्रूज पर लॉक कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या कोरोना से भी खतरनाक वायरस दुनिया को अपनी जद में लेना शुरू कर चुका है? क्या हंता वायरस हाहाकार मचाएगा? सोचिए जरा, एक क्रूज शिप जिस पर 170 यात्री, 71 क्रू मेंबर्स, अचानक 20 समंदर एक एक करके बीमार होने लगे, फिर जान जाने लगे। देखते ही देखते 3 लोगों की मौत हो जाए और कई गंभीर रूप से घायल हो जाए। बाकियों पर क्या बीत रही होगी? जांच हो तो पता चले कि हंता वायरस ने क्रूज पर अटैक कर दिया। लेकिन यह हंता वायरस क्रूज पर 20 समंदर में कैसे पहुंचा? क्या कोई पहले से संक्रमित था जो क्रूज पर सवार हो गया? यह क्रूज कितने देशों से होकर गुजरा? कहां से यात्री इसमें बैठे और उतरे? यह कैसे फैलता है और क्यों इसको कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है? क्या इसका कोई वैक्सीन है भी या नहीं है?
भारत पर इसका कितना खतरा मंडरा रहा है? ये सब सवाल खड़े हो गए जब एमवी हॉडियंस नाम का क्रूज, जिस पर नीदरलैंड का झंडा लगा है, वो WHO के रडार पर आ गया और सवाल खड़ा हुआ कि क्या दुनिया के सामने आ चुका है नया खतरा, हंता वायरस। चलिए आपको समझाते हैं कैसे होता। अपने मन को फुराना है। हालेलुया। तो उन्होंने एक वचन और मुझे दिया। हालेलुया। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। प्रिय लोगों, क्या हो जाए? नष्ट होने से बच जाए। परमेश्वर, संभव है परमेश्वर दया करे। जब आप मन फुराओगे, हालेलुया, तो दया भी पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर खुश नहीं है, लेकिन लोग लाचार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता, मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। उनके घिनौने कामों से प्रसन्न नहीं है परमेश्वर, उनके लालच से प्रसन्न नहीं है, एक दूसरे की हत्या करने से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न है लोगों से, हालेलुया, कि वो अच्छे काम करें। हालेलुया। मन फराए और परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, कोई भी लोग हैं, सब में एक ही, पूरे वर्ल्ड का एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। पूरी दुनिया का एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग नाश न हो। हालेलुया। आज ये समय है लोगों, आपको मन फुराने का। हालेलुया। अपनी बुराइयों को छोड़ने का। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया, संभव है परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बच जाएं।